नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, साधारण ब्याज। और क्वेश्चन किस एग्जाम का रहेगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एएलपी, जेई और टेक्नीशियन का 2024 में एग्जाम हुआ था, उसका हम लोग सभी प्रश्न कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो अभी हमारा फिलहाल इंटरेस्ट साधारण ब्याज चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। ये 35 नंबर का पार्ट है। पीछे का पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। उसमें जो हमारा है वो लगभग चैप्टर हो चुका है। लाभ हानि, प्रतिशत, अलजबरा, बहुत सारा चैप्टर हो चुका है। अभी हमारा आज हम लोग शुरू करेंगे कौन सा, साधारण ब्याज से पहला पार्ट रहेगा। ये साधारण ब्याज का कौन सा रहेगा, फर्स्ट पार्ट रहेगा। कोई विद्यार्थी अगर नया है तो बार बार बोल रहे हैं जाके पीछे देख ले। ओके है, चलो स्टार्ट करते हैं। 2024 का ये सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे ढंग से हम बताएंगे, तो जो बने रहिएगा लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। एक राशि जब 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्ष के बाद वह 8250 रुपये हो जाती है, तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। ये जो क्वेश्चन है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, 30/12/24 में पूछा गया है। देखो मेरे भाई, बोला है कि 12 सही 1/2% के रेट से ब्याज लग रहा है। 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, पूर्णांक तोड़ लेना है। 25/2%, प्रतिशत का मतलब नीचे में 100। जब काटोगे आप लोग तो देखो 4 दूना 8 ही आया, वही आया 1/8। तो आप लोग ये तरीका से भी निकाल सकते हो 1/8। इसका मतलब हुआ कि यदि मूलधन 8 है, यदि मूलधन कितना है 8 है, समझना ध्यान से, प्रिंसिपल 8 है, तो 1 साल का ब्याज ये ऊपर का होता है। 1 साल का ब्याज 1 होगा। अब मानो 1 साल का 1 ब्याज होगा तो दो साल का कितना ब्याज होगा, 2 ईयर का जो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मूलधन कितना था, मूलधन था हमारा 8, मूलधन था 8, ब्याज हो गया 2, मतलब कितना रुपया मिश्रधन हो गया। मिश्रधन को बोल सकते हैं कितना अनुपात में, 10 अनुपात में। मिश्रधन तो होगा 10 अनुपात में, लेकिन क्वेश्चन में जो बोला है मिश्रधन जो है 2 वर्ष के बाद, देखिए 2 वर्ष के बाद 8250 हो जाता है। मतलब मिश्रधन हमें दिया है 8250 दिया है। 1 जीरो से 1 जीरो काटोगे तो 1 साल का आ जाएगा क्या, 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 825 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में बोला 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का तो साधारण ब्याज 1 अनुपात में है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 1 अनुपात में है। इसका अर्थ हुआ कि 1 अनुपात का तो मान 825 आया है। इसका मतलब 1 अनुपात का मान 825 आ गया। 1 अनुपात ही हमारा ब्याज था। इसका एक अर्थ हुआ कि 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो हमारा 825 रुपया है। कितना है, 825। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी देखिए पूछा गया है ग्रेड 3 के एग्जाम में। 20/12/24 ये था, 30/12/24 ये था, 20/12/24। चलिए कर लेते हैं। क्या है, एक आदमी ने 65,000 रुपये को 7 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश किया। 6 वर्ष के बाद कुल राशि कितना प्राप्त हुआ, कुल पूछा है, मतलब अमाउंट पूछा है, मिश्रधन। अच्छा, 7 ब्याज का रेट क्या है, वो रेट हमारा 7 सही 1/2% है। अब देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो टाइम लगेगा। उससे अच्छा 7 दूना 14, 15/3% हो जाएगा, 15/2। ठीक है, 15 कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से कर देंगे गुना। जब काटोगे तो 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 0, जब इस तरह हो जाएगा हमारा 3/20 दूना 40 हो जाएगा। 3/40 का अभी क्या बोले, प्रिंसिपल अगर ये है, प्रिंसिपल नीचे वाला प्रिंसिपल होता है हमेशा साधारण ब्याज में, तो 1 साल का ब्याज कितना है, 3 है। ये 1 ईयर का है मेरे दोस्त, कितना है, 1 ईयर का। तो हम तो ब्याज बोला है 6 ईयर का चाहिए, तो 6 ईयर का कितना हो जाएगा, 6 ईयर में 1 ईयर में 3, तो 6 साल में 18। अब देखिए हमें जो चाहिए वो मूलधन चाहिए, ध्यान देना, हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। वही बोला है कि 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। अब देखो मूलधन हमारा कितना अनुपात में है, 40 अनुपात में है। और एक्चुअल में हमें दिया हुआ कितना है, 65,000। तो 65,000 के बराबर कर देंगे तो 1 अनुपात का मान निकल जाएगा। लेकिन ऑप्शन के थ्रू एक चीज़ लगा सकते हैं, ये चीज़ जैसे 6 अनुपात का मान 18, हमें निकालना है ए मतलब मिश्रधन, मतलब 18 रुपया तो ब्याज है और कुल 40 रुपया क्या है, मूलधन है। तो हो जाएगा 58 रुपया। 58 जो रुपया, 58 ही होगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 58, मतलब इतना का अनुपात का मान निकालना है। अब आप लोग खुद देखिए, यहाँ से समझिएगा कि किसका मान है 65,000। हमारा जो मान है वो 40 का मान है।
40 का मान यहाँ है 40 प्लस 40 का थोड़ा आधा, आधा से थोड़ा सा कम, मतलब 65, 65 तो होगा ही होगा। 65 किसका मान है? 40 का मान है इसका। अब तो एक और जो होगा वो कितना, इसका आधा से तनिक कम होगा। अगर मानिए आधा ही जोड़ देते हैं तो 32 दूना 64, तो 32 ही जोड़ते हैं तो हो जाएगा 5 और 6 3 9, 95 से 95,000 के आसपास। अब देखिए 95,000 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। ये भी है 95 के आसपास, ये भी है, हाँ, लेकिन ये दोनों कन्फर्म हो गया कि ये दोनों ही नहीं होगा। अब इस दोनों में से भी कौन होगा एग्जैक्ट अगर देखें तो आंसर क्या होगा, ये 18 अनुपात था। अभी जो हम किए हैं तो वो तो 20, मतलब ये इसका आधा ले रहे थे, मतलब ये 40 था तो इसका आधा 20 अनुपात, मतलब 60 का मान निकल रहा था। तो हमें 95 से भी कम चाहिए तो ऑप्शन हो जाएगा बी। या फिर आप लोग निकाल सकते हो। आप लोग कैसे निकालोगे, देखो 4 से ये 4 कट जाएगा, 2 का मान निकालो क्योंकि ये 29 गुना है। इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 29। हमेशा एक बुद्धि लगा सकते हैं सभी क्वेश्चन में कि कब कोई ट्रिक काम कर जाए। तो इसको देख मेरे भाई, जब काटेंगे इसको तो 2 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 0 3250। हमें तो चाहिए कितना, 58 का मान, 58 का। तो कितना गुना, 2 गुना 29 लिख सकते हैं, कितना 2 गुना 29। तो 2 अनुपात का तो मान पता है कितना है, 3250 है। 3250 और गुना कर देंगे 29। अगर गुना 29 करते हैं तो आप लोग देख सकते हो 0 तो मानो खत्म, सभी ऑप्शन से 0 काट दो। अब देखो इकाई अंक पे कितना आ रहा है, 9 पच्चे 45, 5 5 सभी में है, 5 सभी में, तो गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने का भी एक बुद्धि होता है, क्या देखो कितना में गुना करना है, 3225 ही रखो ना, 0 को छोड़ दो। इतना से गुना करेंगे 30 माइनस 1 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं हम इसको, 30 माइनस 1 बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। 30 माइनस 1 जब करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 900, 25 तिया 75, तो इतना आ जाएगा 0। और फिर 325 इसमें घटा देंगे, 325 तो ये हमारा आ जाएगा 9 4 9 4 2 5, मतलब 9425। तो 9425 आ गया, 0 का 0 तो लिख देंगे यहाँ पे, 94,225 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये सभी चीज़ आप लोगों के लिए है, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा तुरंतबाजी भी लगा सकते हैं कि ये 40 का मान 65,000 तो 18 का मान इसके आधा से थोड़ा सा कम, तो उस तरह से आप लोग जोड़ के बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए कब पूछा गया है, ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 28/12/24 में पूछा गया है। ठीक है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1250 रुपया और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीका से बताते हैं, समझिएगा। 2 वर्ष में 1250, 2 साल में 2 ईयर में कितना हो जाता है, ये 1250 हो जाता है। इसमें ना एक कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब आसान तरीका बताएंगे तो उससे आप लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ से अगर 5 साल का बात करें तो 5 साल में 5 ईयर में कितना हो गया, कितना दिया है 2000 ना, 2000। तो हमें जो आंसर वार्षिक दर निकालना है, लेकिन दशमलव स्थानों तक 2 डिजिट तक, ठीक है, 2 डिजिट तक हमें इसको लाना है। तो अब किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। अच्छा मेरे दोस्त, ये 2 साल में हो गया 1250, तो इसमें क्या क्या होगा, पी भी होगा, पी मतलब प्रिंसिपल भी होगा, और क्या होगा 2 साल का ब्याज होगा, 2 साल का इंटरेस्ट होगा आई। यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल तो होगा ही, लेकिन 5 साल का ब्याज होगा, ध्यान देना 5 साल का ब्याज। और ये हमारा 1200 नहीं है दोस्त, ये जो हमारा दिया है वो 2000 दिया हुआ है, तो यहाँ से मिटाएंगे और ये 2000 दिया है तो यहाँ लिखेंगे कितना दिया है 2000। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 वर्ष में इतना 1250, 5 वर्ष में इतना होता है। अच्छा ये देखो अभी ना एग्जाम में सब नहीं लिखना, अभी समझा दिए कि अगर 2 साल में दिया है 1250 का मतलब प्रिंसिपल तो होगा ही, पहले 2 साल का ब्याज होगा। यहाँ 5 साल में तो प्रिंसिपल तो होगा ही, 5 साल का ब्याज होगा। अब तुम खुद देखो कि बड़का हम छोटका घटाएंगे तो क्या होगा, मतलब 2000 में 1250 घटाएंगे तो 750 आ जाएगा। तो ये क्या आया, तो मने मने ऐसा सोचना एग्जाम में अब कि 2 साल यहाँ था, 5 साल यहाँ था, जब घटाएंगे ना ये जो आएगा वो 3 साल का ब्याज आएगा। कोई पूछे क्यों आएगा तो उसका रीजन आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इसमें इसको घटा रहे हैं। जब घटाएंगे तो पी से पी खत्म, और 5 गुआई में 2 गुआई गया तो 3 गुआई बच गया, इसको काटेंगे तो 25 या 75 आ जाएगा, 250 मतलब आ जाएगा इंटरेस्ट 1 साल का। इसको हम कर देते हैं साइड। अब डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या रेट निकालना है आर। रेट कैसे निकालते हैं, तो देखिए 250 ब्याज हो गया, 250 ब्याज हो गया, कितना रुपया मूलधन था, तो 750 मूलधन था। ये कैसे जाने 750 मूलधन था, तो देख मेरे भाई 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज
वो है 250। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 500। तो प्रिंसिपल में 2 साल का ब्याज मतलब 500 मिला दिए तो हो गया 1250। इसका मतलब प्रिंसिपल का पता चल गया कि 750 है, 750 है। और 1 साल का ब्याज देखिए कितना काटेंगे तो काटेंगे 1/3, 1/3। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, मतलब 33 सही 1/3 या 33.33% में दिया, पॉइंट में दिया ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। या फिर आप लोगों को लग रहा हो ये कैसे हम कर दिए, इस चीज़ को आपको कोई विद्यार्थी नहीं सीखना चाहता। दूसरा चीज़ देखो, ये हमारा 1 साल का क्या आ गया, मतलब प्रिंसिपल पता चल गया कितना सर, और समय मानो कितना है 2 साल है, और 2 साल का इंटरेस्ट ब्याज कितना है तो 500 है। वो सभी चीज़ निकाल चुके हैं। यहाँ पे फॉर्मूला पे बैठा दो। फॉर्मूला क्या होता है, एस आई मतलब 500 है, एस आई बराबर पी कितना है 750, पी गुना टी कितना है 2 साल, पी टी गुना आर बटा 100। देखो यहाँ से काट सकते हैं। जैसे ही हम इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 से 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे तो 500, तो आ जाएगा 100/3 बराबर आर। 100/3% का मतलब होता है 33 सही 1/3 या 33.33% हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो रेट आ गया। तो इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं, या फिर आप लोगों के सामने यहाँ भी है, इसमें भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग फटाक से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि सर 12% के रेट से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, तो 2 वर्ष के बाद 17,500 हो जाता है साधारण ब्याज। रेट ब्याज निकालना है, आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 12 सही 1/2% का खेल है, तो इतना मतलब 1/8 अभी तुरंत बताए। ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो क्वेश्चन बोला है 2 साल का ब्याज, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 2 ईयर का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 1 है वो 1 ईयर का रेट होता है। 1 ईयर का रेट का मतलब ब्याज होता है। 1 ईयर का ब्याज है कितना 1 ईयर का ब्याज है, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में है 1, तो 2 ईयर का 2 हो जाएगा। 8 गो रुपया था और 2 साल का ब्याज कितना हो गया 2 हो गया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा मिश्र धन हो जाएगा 10, जबकि क्वेश्चन में मिश्र धन दिया है 17,500। जैसे ही यहाँ से 1 0 से 1 0 उड़ाएंगे तो 1 अनुपात का माना जाएगा 1750, 1750। हमें क्वेश्चन बोला है साधारण ब्याज ज्ञात करिए, मतलब साधारण ब्याज 2 साल का निकलेगा, तो 1 साल का इतना, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 2 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान इतना, तो 2 अनुपात का मान 17 दूना 34 1 3500, मतलब 2 साल का जो ब्याज आ जाएगा वो 3500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्त समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलर, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, या और कोई भी चीज़ का डिस्कशन करना हो तो आप लोग क्वेश्चन हमें भेजिए, हम उस चीज़ को आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। रुक जाइए, इसका ऑप्शन हम सेट कर लेते हैं। ओके चलो, ऑप्शन सेट हो गया, आप कर लेते हैं क्वेश्चन। क्या है, एक राशि को साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है और 4 वर्ष में अपनी मूल राशि का 8/5 बन जाता है। देखो 4 वर्ष में बोल रहा है कि इतना मूल राशि का कितना बन जाता है, मतलब प्रिंसिपल होगा 4 साल के बाद कितना बनेगा वो होगा मिश्र धन, उसको ए बोलेंगे। कितना बन जाता है 8/5, किसका मूल राशि का ना, आप लोगों को सिखाए हैं जो नीचे में रहेगा उसी का बात करेगा। जैसे बोला मूल राशि का, तो मूल राशि हम किसको मान लेंगे, नीचे वाला को 5, तो मूल राशि अगर हम 5 मान लेते हैं, ठीक है, अगर 5 हमारा है क्या मूलधन, तो 5 मान लिए ना, जैसे बोला कि अपनी मूल राशि का, तो मूल राशि हम 5 मान लिए, तो मूल राशि का 8/5 तो मतलब 8 हो जाएगा। ये मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोला है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। अच्छा मेरे दोस्त ये कितना है 4 साल में, तो ब्याज कितना हो गया, मूलधन है 5, 8 रुपया हम किसी को दे रहे हैं 4 साल के बाद, मतलब रेट ब्याज कितना दे रहे हैं 3 दे रहे हैं, ब्याज कितना दे रहे हैं ब्याज कितना दे रहे हैं, ब्याज हम 3 दे रहे हैं, इसमें कोई इसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कितना साल में, तो ईयर जो है वो 4 है 4 साल में, तो यहाँ से 1 साल का निकाल सकते हो, या फिर चलो फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है एस आई 3 है, एस आई बराबर पी कितना है, पी हमारा 5 है, पी गुना टी कितना है, तो टी हमारा 4 साल है, रेट हम नहीं जानते हैं, बटा कर देंगे 100। देखो मेरे दोस्त कुछ काटोगे तो 500 के 20, 20 बचे 100, तो आर बराबर आ जाएगा 5 दिया 15%, मतलब ब्याज का जो रेट है वो 15% है। 15% ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। क्या है, रमेश ने 5% साधारण ब्याज की दर पर बैंक में 1232 रुपया निवेश किया। 3 वर्ष के बाद कुल राशि क्या होगा। आसान क्वेश्चन है कि 12 कितना 5% के रेट पे रखा है मेरे दोस्त। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। कितना होता है 1/20, मतलब प्रिंसिपल अगर 20 है तो 1 साल का ब्याज 1 होगा, तो 3 साल के लिए रखा है। तो और कितना रुपया रखा है, मूलधन कितना है 1232। हम लोग का मूलधन कितना आया है, मूलधन जो हम लोग का आया है वो कितना 20 अनुपात में आया। तो 20 अनुपात का मान हो जाएगा 1232। तो 20 अनुपात का मान 32 काटेंगे तो 10 अनुपात का मान या 1 अनुपात का मान निकाल ले। चलो 1 अनुपात का मान निकालते हैं। तो 20 से काटना पड़ेगा, तो 2 से काट दो। 2 छके 12, 2 2 अट्ठे 2 छके 12 दशमलव 1 अंक के बाद 61.6 आ गया। 61.6 ही आएगा ना, इसका आधा। हाँ चलिए हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है क्या 3 वर्ष के बाद उसकी कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। कुल कितनी राशि मतलब ए निकालना था। ए के लिए जो हमें है, अब देखिए 20, ये तो क्या है प्रिंसिपल है। अब ब्याज 3 साल में कितना होगा 3 अनुपात में, तो 3 तो लेगा ही लेगा, मतलब उसको 23 अनुपात में चाहिए। कितना 23 अनुपात में। 1 अनुपात का मान क्या है इतना है, इससे गुना कर देंगे। देखिए कितना टाइम चला जाएगा, चल जाएगा ना। तो क्या आखिर करना क्या चाहिए, चलो 1 अनुपात का तो मान निकाल लिए। तो 23 अनुपात को कैसे लिख सकते हैं, 23 कैसे बना था 20 + 3 अनुपात। अब 20 अनुपात का ही तो मान 1232 है, समझना ध्यान से 1232 है। अब +3 अनुपात का मान निकाल दो। 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज हो जाएगा 6 18 8 बाकी 1 3 1 4 6 18 100 कितना आ गया ये 184.8 आ गया। इसमें जोड़ दो 184.8 184.8। जब जोड़ेंगे तो 0.8 4 2 6 8 3 11 1 बाकी 1 12 1 13 1 14 1416.8 ऑप्शन नंबर बी में है। कोई बच्चा क्या करता है 23 का मान निकालने लगता, टाइम लग जाता। तो आप लोग ऐसे करो 20 का मान यहाँ जानते हैं, 3 का हम 3 से गुना आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया ना। कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में हो रहा है तो कमेंट करके बार पूछ लीजिएगा। इसका ट्रिक उरिक तो अभी लगाना जरूरी नहीं है। हाँ तो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 2 बैंक ए और बी ने क्रमशः 5.5% 6.5% वार्षिक ब्याज की दर पर कर्जा लिया, ऋण दिया मतलब कर्जा दिया। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 3 लाख रुपया ऋण लिया। 2 वर्ष के बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को दी गई साधारण ब्याज की दोनों में कितना ब्याज का डिफरेंस है ये पूछ रहा है। दोनों बैंक को जो ब्याज देगा उसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो कैसे बनेगा इस प्रकार का क्वेश्चन, देखो आप लोगों को हम दूसरा चीज़ एक आसान तरीका समझाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का। लेकिन सबसे पहले उस तरह से इसको साइड करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। 2 साल का, अब देखिए यहाँ परसेंट 1 साल में 5 पर ए के बारे में बोला है और बी के बारे में बोला है। 1 साल में कितना परसेंट ले रहा है 5.5% ले रहा है 1 साल का। तो 2 साल का कितना लेगा, 2 से गुना कर लेंगे तो 5.5 दूना 11% लेगा, 11% लेगा। बी के बारे में बोला है 1 साल में 6.5% लेता है ब्याज। तो 2 साल में कितना लेगा, 2 से गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 1 13% लेगा। 2 साल का ब्याज कितना होगा 13%। अच्छा इस दोनों का डिफरेंस कितना है 2 अनुपात में, 2% का डिफरेंस है इस दोनों में। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रत्येक राज्य कितना दिया है 3 लाख रुपये कर्जा लिया। तो 3 लाख, लेकिन ब्याज कितना होगा सिर्फ 2%। ब्याज कितना होगा 3 लाख का 2% होगा ब्याज। मतलब अंतर तो ही ना आएगा, ए और बी के बीच का जो अंतर है इस दोनों का ये अनुपात निकला, ये अनुपात निकला। तो अब तुम खुद देखो कि कितना रुपया है 3 लाख रुपया लिया है ऋण, 3 लाख। ठीक है 3 लाख, इसमें 2% क्या देगा, इसको ब्याज मिल जाएगा 2% ब्याज। तो 2 0 से 2 0 का, ये नहीं समझिएगा कि 2% ब्याज मिल रहा है। क्वेश्चन में बोला है हमें डिफरेंस चाहिए। रमेश द्वारा दोनों बैंकों को, एक बैंक का में इतना परसेंट पे लिया था 6.5 पे, एक में लिया था 5.5 पे। तो 2 साल के बाद बोला दोनों बैंक में जो ब्याज मिलेगा उसका अंतर कितना होगा, अंतर जो निकलेगा वो 6000 निकल जाएगा। नहीं ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा 6000 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलन, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाए हैं आप लोग, बस याद रखिएगा समझिएगा, एग्जाम में बना के आइएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है
किसी राशि को साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में अपनी दुगुनी राशि प्राप्त बनाने के लिए रेट क्या है? 16 वर्ष में दुगुना करना है। समय क्या है? समय लेना है 16 वर्ष। और अगर पी रुपया किसी मतलब 1 रुपया किसी से कर्जा लिए, समझिएगा दुगुना का मतलब क्या हुआ, समझिएगा इसको एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा ना, सही है। पी है, ए है, 1 रुपया किसी से ब्याज लिए तो 16 साल के बाद 2 हो जाए, 16 साल के बाद कितना हो जाए? 2 हो जाए। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? देखिए तो 1 था, हो गया 2, इसका मतलब कितना बढ़ गया? 1 बढ़ा, मतलब ब्याज कितना होगा? 1 होगा। लगा दीजिए फॉर्मूला, पी बराबर मतलब 1 बराबर एस आई बराबर होता है ना, एस आई कितना है? 1 है, तो एस आई हमारा 1 है, तो 1 बराबर पी कितना है? एस आई में ये मान लिखेंगे, एस आई का मान कितना है? 1 है, तो 1 एस आई बराबर पी कितना है? 1 पी गुना टी कितना है? 16, पी गुना टी गुना आर, आर हमें निकालना है रेट, अब बटा 100। जब इसको सॉल्व करोगे दोस्त तो 4 से काटेंगे तो 4, ये हो जाएगा 25, तो आर बराबर जो हो जाएगा 25 बटा 4, 4 छके 24, 2 और 5, 6.25%, 6.25% के रेट से अगर चलेगा तो 16 साल के बाद जो रुपया है वो दोगुना हो जाएगा। 16 साल के बाद रुपया कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाएं आप लोग, याद रखिएगा, तो किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन देखिए ग्रेड 3 में भर भर के पूछा गया है, सब क्वेश्चन एक ही तरह का है। इसमें क्या कुछ ट्रिक लगा सकते हैं? तो सभी चीज़ लगा सकते हैं, लेकिन बस आप लोग इसी तरह से बनाइए। ट्रिक अगर लगाना चाहते हैं तो जैसे अभी मानिए रेट से हम कैसे निकाल लेते हैं, क्या चीज़, ब्याज का अनुपात, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लगा देंगे तो नीचे का क्या कहलाएगा? मानिए 1/1 अगर लिखते हैं तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 साल का। लेकिन क्वेश्चन बोला 1 साल का नहीं, 16 साल का कहानी है। कितना है? 16 साल का, तो 1/16, समझना ध्यान से। ब्याज कितना? 1 हो जाता है। अगर प्रिंसिपल 1 है तो ब्याज हो जाता है 1 साल में 1, लेकिन क्वेश्चन बोला 1 साल नहीं 16 साल में 16, तो 100 से गुना कर देंगे। तो ये, लेकिन इस तरीका को मैं समझो, कुछ फंसने से अच्छा है कि क्वेश्चन को अच्छे तरीका से क्यों ना कर लिया जाए। अब ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को भी उस तरह से निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला में क्या बोल रहा है कि दुगुना राशि बनाने में कितना समय लगेगा। तो अभी बताए पी है अगर 1 तो अमाउंट भी हो जाना चाहिए कितना? 2, दुगुना हो जाना चाहिए। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट जो है आई हो जाएगा, आई वो 1 हो जाना चाहिए। आई कितना हो जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए। रेट भी दिया है कितना? रेट जो दिया है वो 20%। आप लोगों को हम बिना फार्मूला का भी समझाएंगे, पहले इस पर समझ लीजिए। तो क्या होता है? एस आई बराबर, एस आई तो 1 है, एस आई बराबर पी, पी कितना है? 1 गुना टी, टी कितना है बोल रहा है? नहीं जानते ही तो निकालना है टी, पी गुना टी गुना आर, आर कितना है? आर बोला है 20%, बटा क्या कर देंगे? 100। जब काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, टी का जो मान आ जाएगा वो 5 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 साल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आप लोग कुछ और लगाना चाहते हैं तो देखो 20% है, रेट परसेंट दिया रहे तो मज़ा आ जाता है क्वेश्चन को करने में। कितना है? 1/5 है। क्वेश्चन में बोला दुगुना हो जाना चाहिए। अगर किसी से हम प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल कितना है? 5 है, प्रिंसिपल 5 है, तो ब्याज भी अगर 5 कर दे तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए दुगुना नहीं हो गया अमाउंट, ब्याज मिश्रधन दुगुना हो गया, मतलब ब्याज कितना चाहिए? 5। तो 1 साल में 1 हो रहा है ब्याज, क्योंकि ब्याज जो 20% प्रति वर्ष है, तो 1 साल में 1, तो इसको 5 करना है, क्योंकि ब्याज में 5 चाहिए, तो 5 करना है, तो कितना? 5 ईयर में। ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो इस तरह से और भी जल्दी निकल जाएगा। तो अगर आप लोग समझते हैं तो सभी चीज़ को और आसान तरीका से बनाते जाते हैं क्वेश्चन को, लेकिन वो समझना जरूरी होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें उसी प्रकार से हमें दिया गया है, क्या है कि 8 वर्षों के लिए साधारण दुगुनी राशि बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना है? उसको दुगुना राशि बनाना है। तो यहाँ पे क्या है? पी है, यहाँ पे क्या है? ए है। 1 से 2 हो गया, तो रेट ब्याज कितना हो गया? 1 हो गया। फार्मूला लगा देंगे, ब्याज बराबर पी, पी का मान है 1 गुना टी, टी मतलब टाइम 8 वर्ष है, पी टी आर बटा 100, पी टी आर बटा 100। तो यहाँ से निकाल लो, आर बराबर कितना हो जाएगा? 100/8, 100/8 काटेंगे 4 से, तो या फिर 8 से ही काट दो, 8 का 8, 2 और 0, तो हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, और ये हो जाएगा 8 पचे 40, तो 12.5% ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, पीछे ऐसा क्वेश्चन करवा दिए हैं, और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है साधारण ब्याज में वो 87 क्वेश्चन पूछा गया है।
टोटल 27 क्वेश्चन पूछा गया है, 27 क्वेश्चन। तो आप लोगों को 3 क्लास में ख़त्म कर देंगे, 10 क्वेश्चन का ही वीडियो रखते हैं। आप लोग देखिए ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को क्या चाहिए, VVI चैप्टर या सारा चैप्टर चाहिए? सारा चैप्टर में बहुत चैप्टर हो चुका है। ये तो आप लोगों को कौन सा दिख रहा है, साधारण ब्याज। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज कर लेंगे, फिर मेंसुरेशन कर लेंगे, फिर टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, खत्म चैप्टर। तो ये तो 4-5 दिन में हो जाएगा। तो आप लोग मॉक टेस्ट लगा ही रहे होंगे। फिर भी अगर चाहिए तो हम इसको और क्वेश्चन बढ़ा दें। चलिए नेक्स्ट में ही कोशिश करेंगे ख़त्म। नेक्स्ट में ख़त्म नहीं होगा, 27 क्वेश्चन है। चलिए तीन पार्ट में इसको ख़त्म करते हैं। और ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।